वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान युद्ध की ये क्राइसिस लगातार भारत के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, हमारी ईंधन की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं। आम लोगों पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा है वीरेंद्र जी? देखिए, ये बात सही है कि युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है और कोई समझौता भी नहीं हो रहा है। रोज एक नई कहानी आती है, उम्मीद जगती है और फिर वो बदल जाती है। जिसके पास तेल है, गैस है, वो दुनिया के बाकी देशों को परेशान किए हुए है और ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मिडिल ईस्ट की एक तबाही का मंजर दिख रहा है चारों ओर, लेकिन लड़ने वाले देशों को इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे ईरान है चाहे अमेरिका है। शायद ऐसा लगता है कि ये दोनों फिर युद्ध चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम टोल वसूलेंगे, वो कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, जवाब देंगे। IRGC जो रिवोल्यूशनरी गार्ड सिस्टम है, क्या वो निरंकुश हो चला है? सबसे बड़ा सवाल आज यही है यहाँ पर। और अगर वो निरंकुश है तो ईरान में लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। होर्मुज पर वार्ता बार बार असफल हो रही है और मिलिशियाई संगठन देश को पंगु कर कर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है और वो इस पर सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इस नाजुक स्थिति में वो देश क्या करें जिनके पास 80% 90% ईरान की ओर मुंह ताकना है, होर्मुज की ओर की तेल आए तो हमारे यहाँ जीवन चले। अभी 70 जहाज़ों के निकलने का दावा किया गया है पिछले कुछ दिनों के भीतर। जिस होर्मुज से रोज 100 से ज़्यादा जहाज गुजरते थे, वहाँ पर 2-3 छुपा के हो सकता है कि गुजर जा रहे हों। लेकिन ये रोज रोज की मौत से अच्छा है कि एक दिन बेहतर इलाज हो, क्योंकि ये हमले जो छुटपुट हो रहे हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है। या तो लड़ाई हो और या लड़ाई खत्म हो जाए। वैसे ये जो युद्ध विराम हुआ था, ये क्या सिर्फ एक नाटक है, एक दिखावा है और इसमें कुछ नहीं है, खाली तसल्ली कहने के लिए एक बात है जी। क्योंकि कुवैत पर हमला हुआ, वो उन पर हमला कर रहे हैं, उनके ड्रोन सिस्टम को ईरान के उन्होंने ध्वस्त किया। अमेरिका कहता है कि हमने उनकी नौसेना को, ईरान को ख़त्म कर दिया है, उनको हम पुनर्निर्माण नहीं होने देंगे। लेकिन भारत क्या करे या एशिया के देश क्या करें? 88% 90% तेल हम वहाँ से लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतने बड़े देश वो इसका परिणाम क्यों भोगें? और ये वार्तालाप 4 महीने से ज़्यादा हो गया, परिणाम नहीं दे पाया है। एक चीज़ तो ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है उसका ईरान के तेल व्यापार पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। छटपटाहट तो वहाँ भी है, लेकिन समझौता कोई नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी बहुत भारी समस्या बनी हुई है। 4 महीना हो गया ब्रजेश जी, ये पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ा हुआ है। अब अमेरिका अपना पिट्ठू तो बैठा नहीं पाया वहां अभी तक। इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी बड़ी हिम्मत से लड़े और लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई का खामियाजा बहुत सारे देश भोग रहे हैं, जो ना तो खुलकर ईरान का साथ दे पा रहे हैं और ना अमेरिका का साथ दे पा रहे हैं। और इस बात का सबको दिख रही है कि एक उम्मीद की किरण थी कि कोई रास्ता बनेगा, लेकिन वो रास्ता आज तक बन नहीं पाया। वैसे जितनी दुनिया में कहा गया चालाकी, चतुराई, बेशर्मी, सब हथकंडा इस होर्मुज पर कई देशों ने, दोनों तीनों देशों ने अपनाया है। परिणाम नहीं दे पाए हैं, लोगों के जीवन को मुसीबत में डाल के रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पाकिस्तान ने सोचा था कि इस बहती हुई गंगा में हम हाथ धो लेंगे, वो उनको श्रेय नहीं मिला।
चीन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदना कम कर दिया है, उससे दाम नहीं बढ़ा, गैस के दाम नहीं बढ़े। ये सब तो तात्कालिक तौर पर स्ट्रेटेजिक बातें और फायदे और नुकसान की बात है। बात यह है कि भोजन की व्यवस्था कब तक चलेगी, ये युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और नहीं रुकेगा तो ये रोज सास बहू की तरह झगड़ा बंद हो जाए एक बार आर पार वाला झगड़ा। क्या फर्क पड़ता है जब एक बार हुआ और आज 1 महीना से फिर ये ड्रामा चल रहा है। सीज फायर को तमाशा बना के रखा है और कुछ नहीं है। फिलहाल आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये दोस्ती भी करते हैं और दोस्तों को परेशानी में भी डालते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत को इस मामले पर आगे आकर बात रखनी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, जो देश परेशान है उनका एक संगठन बने, वो लोग इन पर दबाव डाले कि हमारे रास्ते खोले जाएं। लेकिन अब देखिए कब होता है। जी वीरेंद्र, फिलहाल कंप्लीट करें जी। कहते हैं कि पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग, साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं जी, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुंह पर कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। बहुत शुक्रिया यही वीरेंद्र जी, स्थिति है इस बहुत समय। जी जी बहुत धन्यवाद।